कि इस महफिल की शान हम दोनों हैं, इस महफिल की पहचान हम दोनों हैं। वाह आज ये महफिल जिंदगी जिएगी जी भर के, वाह, क्योंकि इस महफिल की जान हम दोनों। हाँ, धन्यवाद। एक तो मैं पूरे महिला विभाग का हाँ भाई साहब धन्यवाद देता हूं। मैं आज मुरीद हो गया आप महिलाओं का। आगे क्या बात। हाँ, और उदाहरण ऑब्जर्वेशन अगर मेरा सही लगे तो सबकी ताली आ जाएंगी। आइए। और मुरीद हो जाओ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा है, कोई नहीं। देखो समिति वाली सेकंड रो में बैठ गई, चौथे रो में बैठ गई। ऐसा कोई मैं बढ़िया भगवान बढ़िया। कसम, मैं जितनी महिला समिति में सबका मैं मुरीद हो गया। आप लोग मतलब आप महिला हैं ही नहीं, आप देवी हैं। वाह, ओहो हो। हाँ, क्योंकि भाई साहब इस बात पे कैसे सहमति बनी होगी कि सारी महिलाएं एक कलर की साड़ी पहनेगी। क्या ऑब्जर्वेशन है, वाह वाह वाह। हाँ, मैंने दिनेश बावरा जी से पूछा हाँ अभी ग्रीन रूम में, मैंने कहा भाई साहब मान गए इनको, दिनेश बावरा जी मेरे से बड़े कवि हैं। तो इन्होंने बोला इसके पीछे एक कारण है। मैंने कहा क्या कारण है? अरे बोले सबसे ज्यादा कंपटीशन महिलाओं में होता है कि तेरी वाली साड़ी अच्छी है, मेरी वाली ऐसी है। कंपटीशन ही खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म एक जैसा पहन लो, झंझट ही खत्म कर दिया है। हाँ? क्या बात। टेंशन ही नहीं। बहुत मारवाड़ी लोग बड़े कमाल के होते हैं। रेणु जी आई, कैलाश जी स्वागत करने आए, बोले आपको हम लोग इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, चाय पीनी तो पड़ेगी भाई जी। हाँ, मैंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल चाय पियेंगे। पूछा चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा मैं तो मारवाड़ी हूं, आप जानते हो, खुद के घर पे फीकी पीता हूं, लेकिन अगर बाहर चला जाऊं हाँ तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। जियो। रेणु जी ने जो और कैलाश जी ने जो जवाब दिया बड़ा अद्भुत था। इन्होंने कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। हाँ, क्या भाई साहब, जबरदस्त। मारवाड़ियों से कोई जीत नहीं सकता। आयुषी, हाँ आयुषी ने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत सुंदर सुनाया, लेकिन ये क्या है, छोटी बहन है मेरी, तो इससे गलती हो गई। ये बार बार माइक से कह रही थी कि पेमेंट बढ़ा देना, हाँ, पेमेंट बढ़ा देना। देखो आयुषी ऐसा है, ये राजस्थान के लोग हैं, तुम भी जानती हो, लेकिन तुम रहती अहमदाबाद हो, तो तुम्हारी प्रैक्टिस छूट गई है। अगर इन्होंने माइक से बोलने से ही दे दिया होता तो क्या ये ऐसे होते? हाँ, कमाल है हमारी भाषा में। देखो अपनी भाषा मना कमाल को प्यार है। वो एक मना याद है, एक नई नवेली बहू आई शादी कर हाँ तो सब्जी काट रही थी, तो उसने सब्जी काटते हुए कहा कि सासू मामा सब्जी काट ली। अच्छा। सासू माँ ने तुरंत टोका, बोले काटनू नहीं बोलिया कर सब्जी सुधार दी। हाँ 1 हफ्ता बाद सासू जी ने कुत्तो काट लियो। बहू जो खुश हुई है, बोला अब जाकर सासू सुधरी है यार। सागी बड़ा। हाँ, इतनी कम ताली बजाओगे तो कैसे सुनाऊंगा मैं यार। हाँ, क्या बात है भैया, वाह। हमारा कोई जवाब नहीं। अच्छा देखो, सासू तो हर बार टोका, हाँ, लेकिन ससुर जी हर बार नहीं टोका। कोई बहुत बड़ी बात हुआ तो ही टोका। सहमत, कदे कदे टोका भाऊजी, बिल्कुल सही बात। मैं नई नवेली बहू थी तो बाप बोली कि ससुर जी इलायची ले आना बाहर से। तो ससुर जी इलायची ले आया और लाकर का बोलिया देख बेटा, तू पहली बार बोली लिए ला दियो, पर एक बात ध्यान रखना, तेरी सास को नाम इलायची है और आपना घर में सासू को नाम नहीं लेवा। हाँ। बहू बहुत समझदार थी। 1 महीना बाद बोली ससुर जी सासू माँ खत्म होगी। हाँ? आपनो कोई जवाब हके बताओ थे, आपनो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, सब सुनील सावरा जी बोल रहे थे, बोले भाई सही में यार। अब मैंने कहा देखो ये इतने मारवाड़ी हंस रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है।
हाँ, वरना बहुत कठिन काम है मारवाड़ियों को हंसाना। हम बैंगलोर में प्रोग्राम कर रहे थे तो सामने एक दादाजी बैठे थे, आज तो बहुत हंस रहे हैं। उधर जो दादाजी बैठे थे वो हंस ही नहीं रहे, हंस ही नहीं रहे। उनके पास गए, मैंने कहा बाबूजी थे क्यों नहीं हंस रहे हो? बोले बेटा पिस्सा दे तो दिया, ताली भी मैं ही बजावा के। क्या बात है कोई भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आपनों कोई जवाब हके थे बताओ? कोई जवाब ही नहीं। हैदराबाद गया प्रोग्राम करवाना, बेटा एक दादाजी आया, बस समझ गया मैं मारवाड़ी, मेरे पास आया। आयुष ने देख कर बोलिया कि आज छोरी कौन है? मैंने कहा दादाजी आज छोरी नहीं है, आज लुगाई है। थे चश्मो लगाओ। दादाजी बोले बेटा जब बिना चश्मा लगाए लुगाई छोरी दिख रही है जियो। तो चश्मो क्यों लगाऊं यार? अपना तो जमाना जबरदस्त था अपना, अठे कोई जवाब नहीं है। लेकिन देखो मैं एक बात थाना बताऊं, पूरी दुनिया ये रिसर्च कर रही है। मैं हर जगह ये बात बोलूं, आज थारा बीच में भी बोल रहा हूं। थाना अगर लागा कि आपके समाज का सबसे छोटे बेटे ने अगर कोई बड़ी बात कह दी तो आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हैं सब तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। देखो आप लोग क्यों जवाब को नहीं है। हम लोग पूरी दुनिया में इसलिए सफल हैं कि यदि हमारे पास फ्लाइट से चलने का पैसा होता है तो हम ट्रेन से चलते हैं, यदि ट्रेन से चलने का पैसा होता है हम बस से चलते हैं, यदि बस से चलने का पैसा होता है हम ऑटो से चलते हैं, यदि ऑटो से चलने का पैसा होता है हम साइकिल से चलते हैं, यदि साइकिल से चलने का पैसा होता है हम पैदल चलते हैं। चलते रहते रुकते नहीं है, इसलिए हम दुनिया में तरक्की करते हैं। क्या कहने, क्या कहने।